नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करेंगे, द हाउस ऑफ योर एनिमीज, द हाउस ऑफ योर डिसीजेस। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है और लोगों को बहुत डर भी है कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस का। अगर आप सिक्स्थ हाउस को सिग्निफिकेशन समझ लें, सिक्स्थ हाउस को थोड़ा सा डीप स्टडी कर लें, तो देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वो क्या रेमेडी है, व्हाट इज़ द वे टू कॉन्कर इट। तो इस वीडियो में हम सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे और वो गोल्डन रेमेडी जो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने में बहुत काम आए। शास्त्रों में छठे भाव को अरि भाव भी कहा गया है और ज्योतिषों के मुंह से सुना होगा आपने रोग रिपु ऋण। तो ये वो घर है जो आपके डिसीजेस का है, जो एनिमीज़ का है। ये एक उपच्या हाउस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लैनेट यहाँ पर आके बैठेगा वो लगन भाव के सिग्निफिकेशन को भी प्रमोट करेगा और उसको ग्रो होने में भी हेल्प करेगा। अब आपने ये भी सुना होगा कि मेलफिक्स अगर उपच्चय में आके बैठ जाएं तो इट इज़ गुड, बट सिक्स्थ हाउस में उनका जो प्लेसमेंट है ना वो समवॉट ट्रिकी भी है। अब ट्रिकी क्यों है? क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज हाउ विल यू कॉन्कर योर एनिमीज़ और व्हाट प्रॉब्लम्स विल यू गेट फ्रॉम योर एनिमीज़। तो दोनों ही चीज़ें ये दर्शाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेनिफिक आके बैठ जाए तो वो यहाँ पर क्या करता है, आपको एनिमी फ्री कर देता है। अगर आपके एनिमी उठेंगे भी तो वो यहाँ पर उनको आप जीत जाएंगे विदाउट मेकिंग अ बिग एफर्ट। ठीक है, यहाँ पर हो गया बेनिफिक। बट यहीं पे ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार का आपका दुश्मन होगा। सपोज़ करिए सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, सन। तो यहाँ पर आपका जो दुश्मन होगा वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा एंड हो सकता है वो गवर्नमेंट से भी हो। अगर मार्स जैसा ग्रह आके बैठ जाए तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपका ब्रदर आपका दुश्मन बन सकता है। अगर यहाँ पे सैटर्न जैसा प्लैनेट आ तो जो निचले दबके के लोग होते हैं, मेच्योर ओल्डर पीपल होते हैं, वो आपके दुश्मन बन सकते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पर माँ को दुश्मन बना सकता है। अगर बहुत सारी अदर कंडीशंस हैं, अगर वो लागू हो जाए तो डेफिनेटली यस, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो इस वे में हम इसको एनिमीज़ के रिलेटेड ये चीज़ें आप इंटरप्रेट करेंगे सिक्स्थ हाउस से। और समझने वाली बात क्या हो जाती है, देखिए और समझना ये भी है, अगर छठे घर में दुश्मन हैं, छठे घर में आप दुश्मन को अंडरस्टैंड भी कर गए, आप जीतेंगे कि दुश्मन जीतेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है जो छठे घर से ही आंसर हो जाता है। आपको चेक क्या करना है, सिक्स्थ हाउस की जो कंडीशन है और लग्न की क्या कंडीशन है। अगर लगन ज़्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप अपने दुश्मनों से जीत जाएंगे, चाहे वो कैसे भी हों, क्या भी उनके एफर्ट्स हों, आप वहाँ पर विन करेंगे। बट अगर सिक्स्थ हाउस की कंडीशन ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल होकर चलना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दुश्मन ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको किस वे में एक्शन लेना चाहिए। आगे बढ़कर बात कर लेते हैं जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सिग्निफिकेशन आ जाता है, इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ डिसीजेस। अब ये हाउस ऑफ डिसीजेस तो है, दैट इज़ फॉर 100% श्योर, बट यहाँ पर समझने वाली बात है जो सिक्स्थ हाउस है ना, बाय इटसेल्फ ये आपको पैथोजेनिक प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करता है, नॉट फिजियोलॉजिकल। अब समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पैथोजेनिक प्रॉब्लम्स कैसी हो गई, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ये पैथोजेनिक हो गई। और फिजियोलॉजिकल कौन सी हो गई, जहाँ पर आपका कोई भी प्रोसेस बॉडी का प्रॉपरली नहीं हो रहा उसकी वजह से, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ शुगर की आपको प्रॉब्लम आ गई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ गई, तो ये फिजियोलॉजिकल बीमारियों में काउंट होगी। अब यहाँ पर समझिए कि सिक्स्थ हाउस आपको पैथोजेनिक बीमारी देता है, बट फिजियोलॉजिकल बीमारी कब देगा, जब प्लैनेट यहाँ पर आके वीकली प्लेस्ड हो जाए। वीकली प्लेस्ड प्लैनेट ही फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड करेगा। प्लीज़ मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लैनेट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए, अगर वहाँ पर सन जैसा प्लैनेट आके बैठ गया तो आपको स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा आके बैठ गया, सर्कुलेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। मर्क्यूरी आके बैठ गया तो आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी और स्किन के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। मार्स आके बैठ गया तो मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। वीनस आके बैठ गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जुपिटर आके बैठ गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में। और सैटर्न हुआ तो आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब सपोज करिए किसी पर्सन का सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन बन गया सिक्स्थ हाउस में, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो हैम्पर्ड और एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज ऑल्सो हैम्पर्ड। सो दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल केस ऑफ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यहाँ पर उनको होना लाजमी ही है और यहाँ के उसकी रेमेडी भी क्या होगी, वो हम
एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस वे में आप समझ सकते हैं कि कैसे डिसीज़ेस आप सिक्स्थ हाउस से देख पाएंगे और कैसे वो आपकी डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करेंगे। अब आगे समझते हैं सिक्स्थ हाउस और किन चीज़ों का होता है। अरी भाव कहीं ना कहीं आपके मैटरनल अंकल, आपके मामा को भी शो करता है एंड ओवरऑल देखा जाए तो मॉम की फैमिली को भी ये दर्शा ही देता है यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पर वीक प्लैनेट आके बैठ जाए, मेलिफिक्स आके बैठ जाए, तो वहाँ से शो होगा कि आपके मामा की कंडीशन कैसी होगी, उनको क्या ट्रबल्स आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस को देख के बताया जा सकता है। तो सिक्स्थ हाउस इस वे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब छठे भाव में बेनिफिक्स आके बैठ जाए ना, तो तब क्या होता है, उनकी जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो अफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बेनिफिक है चंद्रमा। अगर चंद्रमा यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर चंद्रमा आके बैठ जाए तो जो मेंटल फेलिसिटी है ना पर्सन की, जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। ऊपर से जो इंसान होगा वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पड़ सकता है। वीनस जैसा प्लैनेट आ जाए तो वीनस क्या सपोर्ट करता है, वीनस आपके रिलेशनशिप और मैरिटल हार्मनी, वैवाहिक सुख को दर्शाता है, तो वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा। जुपिटर आ जाएगा, गुरु ग्रह आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ओवर ईटिंग यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी और फिर डॉक्टर उसी चीज़ को बंद करवाएंगे। और यहाँ पर अगर मर्क्यूरी जैसा बेनिफिक आकर बैठ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको तकलीफ आएगी। ऊपर से आपके जो कीथ एंड किन है, जो आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं वही आपकी दुश्मन बन के आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देगी। वीनस के लिए ये MKS पोजीशन भी है, मरण कारण स्थान। तो जब वीनस यहाँ पर, शुक्र ग्रह मरण कारक अवस्था में आ चुका है ना, सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट यहाँ पर शुक्र ग्रह ही होने वाला है। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे जो आपको समझनी चाहिए, अर्गला का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो ब्लॉकेजेस शो करता है। तो यहाँ पर इस घर के जो अर्गला होंगे वो फिफ्थ हाउस होगा, एट्थ हाउस होगा और थर्ड हाउस होने वाला है। तो जब प्लैनेट यहाँ पर आके बैठ जाए ना, कहीं कहीं वो आपके फिफ्थ हाउस को भी अफेक्ट करेगा, आपके एट्थ हाउस को भी अफेक्ट करेगा और आपके थर्ड हाउस को भी अफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर इसकी रेमेडी करना इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सिक्स्थ हाउस की क्या रेमेडी हो सकती है जो इन प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करा दे। तो सिक्स्थ हाउस की जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है मंत्र। मंत्र भी अभी यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो ट्वेल्थ है फ्रॉम दी सिक्स्थ हाउस। पाँचवा भाव इज़ ट्वेल्थ फ्रॉम दी सिक्स्थ हाउस और पाँचवा भाव आपका मंत्र भाव होता है। तो पाँचवें घर का जो लॉर्ड है, पाँचवें घर में जो प्लैनेट बैठे हैं, उनसे जुड़े हुए भगवान हैं, सूर्य से जुड़े हुए शिव है, राम है, ठीक है। तो आपको उन भगवान से प्रार्थना करनी है। चंद्रमा के लिए कृष्ण है, मंगल के लिए हनुमान जी है। तो आप जब इन भगवानों को, इनके मंत्र करने स्टार्ट कर जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने लगेगी। अब दुश्मन और हेल्थ ये ऐसी चीज़ें हैं विच वी डू नॉट वांट। तो सपोज़ करिए आपका कोई कोर्ट केस पड़ गया तो आप वो मंत्र करके जाएंगे ना, यू कैन गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। आपका कोई हेल्थ इशू आ गया तो आप वहाँ पर मंत्र करेंगे, यू कैन गेट ओवर दी प्रॉब्लम। तो यहाँ से वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आता है कि क्यों कहा जाता है कि छठे घर का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। आप पहन सकते हैं, इट इज़ नॉट डिनाइड। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल कंडीशन में एस्ट्रोलॉजर प्रॉपर्ली चेक करके बताए तो आप पहन सकते हैं। क्योंकि अगर जेमस्टोन कुछ अच्छा कर रहा है तो वो कुछ नेगेटिव भी कर रहा होता है, तो वो एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट पाँचवें घर का यहाँ से 12वां होना इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेमेडी, और आप मंत्र करेंगे तो सिक्स हाउस की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। आप भगवानों के मंत्र जो भी वहाँ पे रिलेटेड है गूगल भी कर सकते हैं। बीज मंत्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी एक आरती होती है, उनके स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, कोई स्तोत्रम होते हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। वो भी आपको इक्वल अमाउंट ऑफ रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। मंत्र सुनना और मंत्र करना कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट भी आपको दे सकता है अगर वो श्रद्धा भाव से किया जाए। श्रद्धा भाव से सुना जाए तो वो श्रद्धा से बोलने जितना ही बराबर होगा। तो आप सुन भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बोलने, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, आप उसे नहीं अच्छे तरीके से बोल पा रहे, कर पा रहे, तो वहाँ पर सुनना ही बेटर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और टॉपिक्स लेके आऊँगा ऐसे ही जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प करते रहें। टिल देन, नमस्ते।